यार सुनो, कभी सोचा है लक्ष्मी जी कहां से आई? ये सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत पीछे प्राचीन भारत की कहानियों में जाना होगा। मतलब पैसों वाली गॉडेस, धन दौलत ऑफ गॉडेस। लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी नहीं है, बल्कि वो समृद्धि, सौभाग्य और वैभव की प्रतीक है। उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। उनकी स्टोरी बड़ी रहस्यमयी है, पुरानी कहानियों वाली, स्ट्रेट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण सबक छुपे हुए हैं। ये बस कहानी नहीं है, बल्कि लाइफ, प्रॉस्पेरिटी एंड डिवाइन पावर का सीक्रेट है। लक्ष्मी जी का जन्म और उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकते हैं। बेसिकली दो स्टोरीज हैं, अलग अलग बट कनेक्टेड। पहली कहानी है समुद्र मंथन की, जो देवताओं और असुरों के बीच हुए महासंग्राम की है। दूसरी कहानी है भृगु सेज के हर्मिटेज की, जो एक महान ऋषि थे और जिनकी तपस्या से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। वन देन समुद्र मंथन वाली एंड सेकंड भृगु सेज ऑफ हर्मिटेज ऑफ समुद्र मंथन की कहानी में समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें से एक थी लक्ष्मी जी। वहीं दूसरी ओर भृगु सेज की तपस्या और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उनके आश्रम में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। समुद्र मंथन की कहानी में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत और कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। लक्ष्मी जी का प्रकट होना इस मंथन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फल था। उनके प्रकट होते ही चारों ओर खुशहाली और समृद्धि फैल गई। दूसरी कहानी में भृगु सेज की तपस्या और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उनके आश्रम में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से हम दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज भी लक्ष्मी जी की पूजा और आराधना हर घर में की जाती है। दीपावली के त्योहार पर विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है, ताकि घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। उनकी कहानियां और उनकी पूजा हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्ची समृद्धि और खुशहाली केवल धन से नहीं, बल्कि संतुलन, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से आती है। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी की कहानियां सिर्फ प्राचीन कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन, समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। उनकी पूजा और आराधना से हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी जी की कहानियां और उनकी पूजा हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची समृद्धि और खुशहाली केवल धन से नहीं, बल्कि संतुलन, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से आती है। तो चलिए हम सब मिलकर लक्ष्मी जी की कहानियों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। शुरुआत में देवास एंड असुरास बोथ नेक्टर ऑफ पीछे थे। ये अमृत, अमृता का प्रतीक था और इसे पाने के लिए दोनों पक्ष किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। देवास जो देवताओं का प्रतिनिधित्व करते थे और असुरास जो राक्षसों का, दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। They decided to churn the ocean like exactly लस्सी बनाते हैं वैसे। क्षीर सागर यह कोई साधारण समुद्र नहीं था, बल्कि दूध का महासागर था, जिसे क्षीर सागर कहा जाता है। इस महासागर को मथने के लिए उन्होंने मैंदरा पर्वत का उपयोग किया और भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर इस पर्वत को अपने कछुए के रूप में आधार प्रदान किया। इट्स इनसाइड ट्रेजर्स छुपे थे एंड ऑन देम फ्रॉम वन वाज गॉडेस लक्ष्मी। जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ा, कई दिव्य वस्तुएं और प्राणी प्रकट हुए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी देवी लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। उनके प्रकट होते ही चारों ओर दिव्यता और प्रकाश फैल गया। ये चर्निंग ओनली चीजों का नहीं, डिवाइन एनर्जी ऑफ ऑल्सो वॉज। इस मंथन के दौरान केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही थी। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी और इसका प्रभाव हर जीवित प्राणी पर पड़ रहा था। एज चर्निंग शुरू हुआ, होल यूनिवर्स हिल गया एंड ओशन फ्रॉम क्रेजी चीजें निकलने लगीं। समुद्र से कई अद्भुत और विचित्र प्राणी और वस्तुएं निकलने लगीं। कुछ वस्तुएं तो इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। इस मंथन ने न केवल देवताओं और राक्षसों को, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी। देवस एंड आसुरस हु हमेशा वन दूसरे ऑफ शत्रु थी, इस वन लक्ष्य ऑफ लिए वन साथ आए। ये एकता और सहयोग का अद्भुत उदाहरण था। दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर इस महान कार्य को अंजाम दिया। मंदरा पर्वत टू वसुकी नाग ऑफ सहारे मुथा वेंट।
एंड बोथ पक्ष इस नाग को खींच रहे थे। ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य थी, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। समुद्र मंथन फ्रॉम कमधेनु, कल्पवृक्षा एंड अनेक अन्य दिव्य वस्तुएं ऑल्सो प्रकट हुई। ये वस्तुएं न केवल देवताओं के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण थीं। इनकी उत्पत्ति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और उनकी महत्ता को और भी बढ़ा दिया। एंड इन नेक्टर ऑफ कुंभ प्रकट हैपेंड एंड बोथ पक्ष इसे पाने ऑफ लिए उत्सुक थे। ये अमृत ही वह वस्तु थी जिसके लिए यह पूरा मंथन किया गया था। इसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक नई संघर्ष की शुरुआत हुई। भगवान विष्णु वह मोहिनी रूप धारण करके नेक्टर ऑफ वितरण डेड एंड इस प्रक्रिया इन देवताओं टू नेक्टर प्राप्त हैपेंड। इस प्रकार देवताओं ने अमृता प्राप्त की और राक्षसों को पराजित किया। यह घटना न केवल एक महान पौराणिक कथा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि एकता और सहयोग से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। And then one golden kamal par goddess Lakshmi appeared. Stunning, beautiful, whole universe chamakuta. Lotus taking wealth, prosperity, everyone's goddess. Devas, asuras, all to them chahte thi. But Lakshmi by Vishnu ji to chose Kiya, the protector. Second story, Brigu sage of hermitage of Brigu, wise sage and Anki wife Kiadi, to them one daughter got, Lakshmi. Same Lakshmi but like Earth version. Hermitage in, she learned all the secrets, becoming started powerful. Don't get confused, both stories different hain, but same point. Lakshmi, dan daulat of Sat Sat, divine grace, prosperity, everyone's goddess. Samudra Manthan means hard work from success. Brigu lineage means knowledge and blessings also important hain. Lakshmi ji to mostly gold jewelry and red silken, lotus on sitting dikhate hain. Lakshmi ji who dan and vaibhav of goddess are. Her roop hamisha as akarshak and shobha from bhara hota is. Her sundar roop, unki shakti and samriddhi of pratik is. 4 hands, who life of 4 goals, dharma, wealth, desire, liberation to darshate are. Unki mahatva purn bhumika to samjhate are. Her ride owl, who knowledge of pratik is, yadikata is of aslidan, and vaibhav only gyan from asgetses. Lakshmi ji of hathon from sona and chandi of sike girte hue dikhaye jate are, who samriddhi and dan of pratik are. Her lotus on baitna, yadarshata is of wo sansarik mohmaya from parear, and her stan pavitra and shuddhis. Lotus of fool, who of pak and pavitra hota is, unki pavitrata and shuddhata to darshata is. Lakshmi ji of Roop and unki kahaniyon in her mahatva, hamesha from as logon to prerna and ashirwad dete aayar. Unki puja and aarti har ghar in samriddhi and shanti of pratikis. Diwali of tyohar on unki puja vishesh roop from of jati is, jahan log unse apne ghar and jivan in dhan and vaibhav of prapti of liye prarthana karte aare. Her ashirwad, jivan in sukh, shanti and samriddhi lata is. Lakshmi ji of kripa from, jivan in har prakar of samriddhi and khushhali aati is. Unki puja from Manav Jivan in Sukh and Samriddhi of Vikas hota is. Lakshmi a blessing only money of not is. Knowledge, health, happiness, spiritual growth, all. Balance and harmony life in. Who honestly and hard work does is to them Lakshmi a blessing gets is. Lakshmi ji a bit playful are. One place not stays. Means life in change as constant is. No greed, be generous and stay satisfied. Then Lakshmi ji happy will be. So Lakshmi of Kahani tells is, real wealth only money not is. Health, happiness, satisfaction all important is. On all on dhyan do and stay generous. Just then you truly wealthy are.